Hello, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn difference between formal English and informal English. आम भाषा में ऑफिस वाली इंग्लिश वर्सेस घर वाली इंग्लिश। तो वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो सभी के लिए लाइफ के हर मोड़ पर यूजफुल होने वाला है। So without further ado, let's begin. First of all, let's understand what is formal English and informal English. So on the basis of context, हमें हमेशा हमारे माइंड में रखना होता है the context और your target audience, यानी कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल इंग्लिश का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें बिजनेस ईमेल सेंड करना हो, कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, कोई डॉक्यूमेंट पर विचार विमर्श करना हो, अपने सुपीरियर्स, अपने बॉस वगैरह से बात करना हो, या फिर बिजनेस से रिलेटेड काम के लिए हम फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करते हैं। और जब आप किसी से पहली बार मिलते हो तभी भी हम फॉर्मल इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। रेदर दैन इनफॉर्मल इंग्लिश हम किसी जाने पहचाने फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह से बात करने के लिए इनफॉर्मल इंग्लिश का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल सम पर्सनल ईमेल जब आपको सेंड करना हो, या फिर जब आप सोशल मीडिया पे बात करते हो अपने फ्रेंड्स, फैमिली से, तब इनफॉर्मल इंग्लिश यूज़ करते हैं। फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश के डिफरेंसेस के और भी कई बेसिस हैं जो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज हाउ डू यू डू, यानी कैसा चल रहा है। ये हम फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करेंगे। भाई जब हमें अपने फ्रेंड्स से ये पूछना हो कैसा क्या चल रहा है तो हम सीधा पूछेंगे व्हाट्सअप व्हाट्सअप। सेकेंड एग्जाम्पल है इट इज़ माई ओपिनियन दैट। हम बिजनेस के कम्युनिकेशन के लिए फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो उस केस में इट इज़ माई ओपिनियन दैट से हम स्टार्ट करेंगे। और जब इनफॉर्मल इंग्लिश में बात होती है तो हम सीधे आई थिंक से स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो गाइज फॉर्मल इंग्लिश के सेंटेंसेस लॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल इंग्लिश जो शॉर्टर होते हैं। इसमें हम शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्टकट भी यूज़ करते हैं, बट फॉर्मल इंग्लिश में कोई शॉर्टकट, कोई एब्रीवेशन यूज़ नहीं होता है। थर्ड है अपॉन योर अराइवल, यानी आपके आने के बाद। और इनफॉर्मल इंग्लिश में हम जनरली बोलते हैं एज सुन एज यू गेट हियर, यानी कि जैसे ही आप आए यहाँ। फोर्थ इज हैव यू सीन माई क्लासेस। हैव यू सीन हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल इंग्लिश में, और वही जब हमें अपने फ्रेंड से पूछना हो तो हम जनरली सीधे क्वेश्चन के टोन में पूछेंगे सीन माई क्लासेस इन दिस वे। देन फिफ्थ इज वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, यानी कि हमें खेद है आपको ये बताते हुए। ये हम फॉर्मल इंग्लिश में ऐसा इस्तेमाल करते हैं, जबकि इनफॉर्मल में हम सीधे बोल देते हैं आई एम सॉरी बट से। आपने नोटिस किया होगा यहाँ मैंने वी इस्तेमाल किया प्रोनाउन, ऐसा इसलिए क्योंकि हम कंपनी के बिहाफ में बात करते हैं, तो इसलिए जनरली प्रोनाउन हमेशा वी ही यूज़ होता है, और यहाँ पे जनरली आई, मी ऐसा यूज़ होता है। जैसा कि यहाँ लिखा है फॉर्मल लैंग्वेज इज लेस पर्सनल एंड इज मोर लाइकली टू यूज वी और एस एज अ प्रोनाउन rather than I and me. So फॉर्मल लैंग्वेज में हम प्रोनाउंस वी और अस यूज़ करते हैं और इनफॉर्मल में आई और मी। देन द सिक्स्थ वन इज वी वुड लाइक टू। फॉर्मल लैंग्वेज में जनरली कुड, वुड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे हम सीधे बोलते हैं वी वॉन्ट टू, यानी कि हम चाहते हैं, और यहाँ पे वी वुड लाइक टू। सो गाइज फॉर्मल लैंग्वेज में ज़्यादा कुड, वुड का इस्तेमाल होता है एज़ कम्पेयर टू इनफॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहना हो कैन यू हेल्प मी सोहन, तो ये हम बोलेंगे इनफॉर्मल लैंग्वेज में। लेकिन भाई अगर हमें फॉर्मल में वो बोलना हो तो हम बोलेंगे कुड यू हेल्प मी सोहन। कुड और वुड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देन द सेवेंथ वन इज वी वुड बी ग्रेटफुल इफ़, ये फॉर्मल लैंग्वेज में। और इसी को हम इनफॉर्मल में ऐसे कहेंगे डू मी अ फेवर। ऐसा आपने देखा होगा कोई बिजनेस लेटर में यहाँ से शुरू होता है वी वुड बी ग्रेटफुल इफ़, आप आओ, जो भी रीज़न हो, तो यहाँ पे हम सीधा बोल देते हैं फॉर इनफॉर्मल में कि डू मी अ फेवर। एंड द एट वन इज प्लीज़ एक्सेप्ट आर सिंसियर अपॉलॉजीज, यानी कि प्लीज़ हमारी गलतियों को क्षमा करें। और वही इनफॉर्मल में हम सीधे बोल देते हैं वी आर वेरी सॉरी। ऐसा बिजनेस लेटर में आपने देखा होगा। नाइन्थ वन इज प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज फॉर, यानी कि इस गलती के लिए मुझे माफ़ करें, और यहाँ पे हम सीधे बोल देते हैं सॉरी फॉर।
सो गाइज, आपने नोटिस किया होगा फॉर्मल लैंग्वेज क्वाइटली वेरी लॉन्गर होते हैं और इनफॉर्मल लैंग्वेज शॉर्ट होते हैं. देन द 10th वन इज आई एम राइटिंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टू, यानी कि हम आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं. दिस इज़ वेरी कॉमन, ये तो हम बचपन से लेटर में लिखते आ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के. और वही हम यहाँ पे इनफॉर्मल में डायरेक्टली बोलते हैं आई एम राइटिंग टू लेट यू नो, यानी कि आपको पता चले, यानी कि मैं लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले. और यहाँ पे हम बोल रहे हैं ताकि आपका ध्यान खींचे. सो दिस इज द डिफरेंस. देन 11th वन इज आई एम सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग. और इसी को इनफॉर्मल में हम कैसे कहेंगे, सॉरी टू कीप यू वेटिंग. यहाँ पे सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग, यानी सॉरी आपको दोनों का मीनिंग वही होता है, लेकिन फॉर्मल में ग्रामेटिकली थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आता है. देन नेक्स्ट 12th वन इज इट विल नॉट बी नेसेसरी, ये फॉर्मल में. और इनफॉर्मल में यू वोंट हैव टू, यानी आपको करने की ज़रूरत नहीं है. और यहाँ पे वही इट विल नॉट बी नेसेसरी, ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आ गया. और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ने ही सारा काम कर दिया. सो गाइज, हियर इज आवर सेकेंड basis of distinction. In formal language, grammar is more complex and sentences are generally longer, while in informal English vice versa, यानी कि इसका उल्टा होता है. Informal languages में ग्रामर के कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं और सेंटेंसेस जनरली छोटे होते हैं. Then the next one is we have pleasure in announcing, यानी कि हमें खुशी हो रही है ये घोषणा करते हुए. और वही इनफॉर्मल में हम इसे डायरेक्टली कहेंगे आई एम हैप्पी टू से दैट फॉर जो भी रीज़न. सो ये एक पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है. देन द नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर. ये फॉर्मल इंग्लिश में जब आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो टेलीफोन पे तो हम ऐसे बोलेंगे कि कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर. और वही इनफॉर्मल इंग्लिश में हम डायरेक्टली बोलेंगे कॉल मी. देन द नेक्स्ट इज आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट, यानी कि हम आपको रिमाइंडर कराना चाहते हैं कि. अगेन आपने नोटिस किया होगा कुड वुड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है. और वही इनफॉर्मल में हम कहेंगे डोंट फॉरगेट टू, यानी कि भूलना मत. सी गाइस, फॉर्मल लैंग्वेज यूजेस मॉडल वर्ब्स मोर देन इनफॉर्मल लैंग्वेज. मॉडल वर्ब्स लाइक could, would, model verbs like could, would, should, kind of. Then the next is I did not do that, यानी कि मैंने वो नहीं किया. वही इनफॉर्मल में हम इसे शॉर्टली कहेंगे I didn't do that. एब्रीवेटिव फॉर्म. वैसे जनरली लोग आजकल फॉर्मल इंग्लिश में भी एब्रीवेटिव यूज़ करते हैं, बट यूज़ नहीं होनी चाहिए. फॉर्मल इंग्लिश टोटली शॉर्टकट अवॉइड करता है. नेक्स्ट इज आई एम कमिंग टुमारो. फॉर्मल में और वही इनफॉर्मल में हम इसका एब्रीवेटिव यूज़ करेंगे आई एम कमिंग टुमारो. नेक्स्ट इज एज सुन एज पॉसिबल. इसी को इनफॉर्मल में हम एसएप पढ़ते हैं, यानी कि शॉर्टकट में एब्रीवेटिव फॉर्म है इसका एज सुन एज पॉसिबल. ऐसा हम व्हाट्सएप में बहुत बार यूज़ करते हैं, बट फॉर्मल में हमें पूरा लिखना होता है एज सुन एज पॉसिबल. देन लास्ट इज फोटोग्राफ और एडवर्टाइजमेंट. ये फॉर्मल इंग्लिश में पूरा और वही इनफॉर्मल में हम फोटो और फोटोस लिखते हैं. फोटोग्राफ कौन लिखता है और एडवर्टाइजमेंट को ऐड पढ़ते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. I hope you like all my points and sentences, and if you like my video then don't forget to like and subscribe. Stay blessed, stay tuned, keep loving, keep supporting.